राजस्थान में पहली बार 48,000 पदों पर रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पारी में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगी, जिसमें 21,000 पदों के लिए लेवल 1 के 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। वहीं दूसरी पारी में लेवल 2 के सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स के लिए स्टूडेंट एग्जाम देंगे। इस एग्जाम में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे, जिसके लिए प्रदेश के 11 जिलों में 2,940 केंद्र बनाए गए हैं। और चयन बोर्ड ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इंटरनेट बैन करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि 25 फरवरी और 26 फरवरी को 4 पारियों की परीक्षा 11 जिलों में आयोजित हो रही है। इन जिलों में जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, टोंक और उदयपुर शामिल है। इसके बाद 27-28 फरवरी को 4 और 1 मार्च को एक पारी में यानी कुल 5 पारियों की परीक्षा केवल जयपुर में ही होगी। वहीं अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री सफर की भी राहत दी है। साथ ही परीक्षा के दौरान नकल और धांधली रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की संपत्ति सीज कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता रमेश कुमावत जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी रमेश, पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत हो रही है रीट की, क्या कुछ नजारा इस वक्त वहां पर? बिल्कुल राखी, राजस्थान की रीट की ये महापरीक्षा है जिसमें 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं और 48,000 पदों के लिए ये पूरी परीक्षा होने वाली है। 1 मार्च तक ये पूरी परीक्षा चलेगी और इसके लिए प्रदेश में 1300 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11 जिलों में वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज जो है इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है। पहली पारी की परीक्षा अभी कुछ ही देर बाद 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और इस वक्त हम जयपुर के गांधीनगर स्थित शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए थे क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ये स्पष्ट गाइडलाइन थी कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पूरी तरह से ये दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ऐसे में 8:30 बजे ये जो आप दरवाजा देख पा रहे हैं वहां पर ताला लगा दिया गया था और किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। कई ऐसे अभ्यर्थी यहां पर 2 से 3 मिनट लेट भी पहुंचे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को साफ मना कर दिया गया एंट्री देने से, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले से ही ये क्लियर कर दिया था कि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में कई बार उन अभ्यर्थियों ने मान मुनव्वल किया, रिक्वेस्ट की कि उन्होंने काफी मेहनत करी, ऐसे में उनको एंट्री दी जाए, लेकिन जो प्रशासन है परीक्षा केंद्र पर मौजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और बात की जाए यहाँ की व्यवस्थाओं की तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरह से चेक करके उनके हर एक तरीके से बारीक टेस्टिंग करके ही उनको अंदर भेजा गया है। कई जो गाइडलाइन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई थी उसी हिसाब से उसी ड्रेस कोड के आधार पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद रीट की ये जो परीक्षा है, 3rd ग्रेड टीचर भर्ती की ये जो परीक्षा है वो उसकी पहली पारी अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और इसको लेकर बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थियों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है भर्ती नहीं आ रही थी। रीट का जो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो उन अभ्यर्थियों ने पास किया था। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है ये जो परीक्षा है शांतिपूर्ण और बिना लीक हुए, बिना चीट हुए ये परीक्षा होगी और इसी उम्मीद के साथ जो है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इसी की ताकि बिना किसी विवाद के, बिना किसी पेपर लीक के ये परीक्षाएं संपन्न हो पाए। इसी लिहाज से कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, एसओजी की ओर से, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी ओर से बहुत बारीक नजर रखी जा रही है। लगातार पुलिस की ओर से गश्त भी की जा रही है और इसी तमाम माहौल के बीच ये पहली पारी की परीक्षा जो है आज आयोजित हो रही है और इसको लेकर जयपुर में भी 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं। जी, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ जिस तरीके से आपने बताया, तो यही सवाल था कि पेपर लीक होने का अभ्यर्थियों में डर रहता है कि परीक्षा दी और पता चलता है कि कुछ ही समय बाद में पेपर लीक हो गया, तो इससे जो अभ्यर्थी हैं उनका उत्साह जो है वो पूरी तरीके से डगमगा जाता है। तो आज की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? बिल्कुल, सबसे बड़ा इस परीक्षा को लेकर सवाल यही रहता है कि
प्रशासन ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने, पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने ऐसी क्या तैयारियां की है कि ये परीक्षा भी लीक नहीं होगी, क्योंकि एक राजस्थान में खास तौर पर ये जो सरकार है उसका जो कार्यकाल रहा है, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उन पर कई सवाल खड़े हुए हैं और इस बार भी इस पेपर में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार जो है जो नई जो चीजें की है वो ये कि 1 घंटे पहले गेट जो है परीक्षा केंद्र के वो बंद कर दिए जाएंगे। किसी भी सूरत में अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी, ताकि पेपर लीक हो और जो अंदर बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर किसी भी तरीके से पेपर को नहीं भेज पाएं। और अगर भेज भी दें तो 1 घंटे पहले अगर गेट बंद हो जाएंगे तो जिन अभ्यर्थियों को वो पेपर मिलेगा वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉइंट तो ये है सुरक्षा के लिहाज से। दूसरा ये कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड निर्धारित किया था, यानी कि फुल स्लीव के आप शर्ट या सलवार कुर्ता नहीं पहन के आ सकते, बटन जो मोटा बटन होता है वो आप नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं वो अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर हुआ या बाकी की जो तमाम इक्विपमेंट्स है उनको भी सरकार ने और प्रशासन ने पूरी तरीके से बैन कर रखा। उनके साथ भी अभ्यर्थी अंदर नहीं जा सकते। साथ ही जो जिनके बटन होते हैं और जो मोटी लेज वाले जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनकी एंट्री भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने बंद कर रखी थी। और इन्हीं सुरक्षा के बीच, इन्हीं गाइडलाइंस के बीच अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और जांच एजेंसियां भी लगातार सक्रिय है। उन्होंने बहुत पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे कि अगर आपको कहीं पे भी संदेह नजर आता है, शक होता है, तो आप एसओजी को या जांच एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं, जिनके आधार पर जो एसओजी है उनके द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की कहीं पे भी गुंजाइश नजर आती है, संभावना या आशंका नजर आती है तो तुरंत सूचना दे अभ्यर्थी और उसके बाद एसओजी का ये दावा कि उनकी ओर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस भी जो है लगातार गश्त कर रही है। इसके अलावा जो पेपर लाने की प्रक्रिया है उसमें भी काफी पारदर्शिता बरती जा रही है। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से एग्जाम स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले पेपर आता है और उसकी बाकायदा जब वो पेपर डिस्पैच होता है वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू होती है और जब वो परीक्षा केंद्र पे पहुंचता है तब तक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है, ताकि पूरी तरीके से वो वीडियो में वो रिकॉर्डिंग होती रहे, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। इसी तमाम गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए ये जो रीट की परीक्षा है, 3rd ग्रेड टीचर भर्ती की जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। जी, सुरक्षा के मद्देनजर इस बार सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी